युवा राजकुमार भैरवे ने 28 दिवसीय साइकिल यात्रा से युवाओं को दिया धर्म जागरण व नशे के खिलाफ संदेश। अखिल भारतीय बंधन वाल्मीकि सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी रजी कॉम राष्ट्रीय अध्यक्ष देव विष्णु प्रसाद खंडारे के मार्गदर्शन व राष्ट्रीय सचिव गोपाल थनवार, राष्ट्रीय सह सचिव ब्रिजेश पारोचे की अध्यक्षता में युवा समाज सेवी भाई राजकुमार भैरवे खलीफा का स्वागत सम्मान अभिनंदन वरिष्ठ समाज सेवी पूर्व प्रधानाचार्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कुटुंब प्रबोधन प्रमुख चौधरी अमृतलाल नाहर व महंत नमन सिरसिया, जमादार सूरज थनवार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेंद्र नाहर, राष्ट्रीय सचिव गोपाल थनवार, राष्ट्रीय सह सचिव ब्रिजेश पारोचे ने पुष्पमाला भगवा दुपट्टा पहनाकर सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एड राजेंद्र नाहर जी ने किया। 28 दिवसीय साइकिल यात्रा श्री साइकिल से 31 मार्च 2025 दोपहर 3 बजे राजबाड़ा चौक मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राजकुमार भैरवे ने 1734 किलोमीटर की यात्रा इंदौर से गोगामेड़ी तक प्रारंभ की। युवाओं में सनातन धर्म के प्रति जागरण व नशा मुक्ति उद्देश्य के साथ यह यात्रा महाकाल मंदिर, उज्जैन, बगलामुखी, बैजनाथ मंदिर, आगर, झालावाड़, गोपाल वाली माता जी, गोपालपुरा, इंदरगढ़ वाली माता जी, कैला देवी, भरतपुर, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन जी, नंदगांव, पलवल, हरियाणा, दिल्ली मसानी माता मंदिर, गुरुग्राम, रोहतक, भिवानी, लोहानी, सादलपुर, ददरेवा, सादलपुर, सिद्धमुख, गोगामेड़ी, रींगस, खाटू श्याम, जयपुर। पूरी यात्रा के दौरान राजकुमार भैरवे ने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोई होटल नहीं ली, बेड पर नहीं सोए, सिर्फ धार्मिक स्थलों पर जमीन पर विश्राम किया। विभिन्न धार्मिक स्थलों मंदिरों से होती हुई यात्रा का समापन इंदौर पलासिया पर हुआ। कार्यक्रम में आए हुए सभी वरिष्ठ समाजसेवी एवं युवा साथियों का आभार जमादार सूरज थनवार ने माना। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। अभी दो शब्दों से संबोधित करें। बोलो। हाँ बोलो ना। अभी चश्मा हमारे इंदौर शहर के वरिष्ठ धार्मिक खलीफा जी राजकुमार जी भैरवे साहब गोगामेड़ी गए थे अभी साइकिल से, और आपने 5 प्रदेशों से गुजरते हुए समाज से मिलनसारी रखी और समाज से मिले, और काफ़ी जगह आप रुके रास्ते में और आज हमारे बीच में है। आप गोगा देव के बहुत बड़े भक्त हैं और आपने साइकिल से जो गोगामेड़ी तक के सफ़र तय किया आने जाने का, इसके लिए हम आपके बहुत अच्छा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे समाज में पूजित देवता स्थल पर जाकर अपना समय दिया और दर्शन लाभ लिया। मैं अपनी ओर से और समस्त मंडली की ओर से भैया का सम्मान करता हूँ और भगवान इनको अच्छा रखे, परमात्मा ऐसी भगवत भक्ति में लोग लगाए रखे। जय श्री राम। अखिल भारतीय बंधन वाल्मीकि सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज हम ऐसे युवा साथी का स्वागत करने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ऐसी धार्मिक साइकिल यात्रा की है जिसकी कल्पना करने से ही ऐसा लगता है कि इतनी कठिन यात्रा हम किस प्रकार कर पाएंगे। हमने अक्सर यात्रा देखी है कि कोई कावड़ यात्रा निकालता है, कोई कलश यात्रा निकालता है, कोई पैदल यात्रा भी करता है, लेकिन हमारे बीच राजकुमार भैरवे जी ने साइकिल यात्रा की। पहले जो यात्रा उनकी 1100 किलोमीटर थी, लेकिन उनकी अपार इच्छा शक्ति और जहारवीर गोगा जी महाराज की कृपा से उन्होंने 1734 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। ऐसे युवा समाज सेवी जिन्हें प्यार से खलीफा भी कहते हैं, आज उनका हम अखिल भारतीय बंधन ग्रुप की ओर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं हमारे बीच आज जो समाज सेवी उपस्थित हैं, हमारे बीच आज वरिष्ठ जमींदारी पंचायत से चौधरी अमृतलाल जी नाहर हमारे बीच उपस्थित हैं, सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं और संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। नमन जी महंत जी हमारे बीच उपस्थित हैं। नमन सिरसा जी बहुत ही
सत्संग में आपका आशीर्वाद मिलता है। हमारे भी जमदार सूरज धनवार जी उपस्थित हैं, गोपाल धनवार जी राष्ट्रीय सचिव बंधन ग्रुप से हमारे बीच उपस्थित हैं, सह सचिव ब्रजेश पारोचे जी उपस्थित हैं और आज अखिल द्वारा उनका स्वागत वंदन अभिनंदन किया जा रहा है। आज आपका बंधन ग्रुप पे स्वागत रखा गया, आपको कैसा लगा और आपने जो साइकिल यात्रा की है उसका थोड़ा सा विवरण बताएं कि आपको रास्ते में कैसा अनुभव हुआ। रास्ते का अनुभव तो मैं सबसे पहले सभी को नमन करता हूँ। नमन साहब, भैया सोनू भैया और गोपाल अंकल और नाहर साहब और धनवार साहब, सभी को नमन करता हूँ। और अखिल भारतीय बंधन वाल्मीकि सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो आज यहाँ पर मेरा मान सम्मान और रखा गया है, तो सबसे पहले मैं 31 मार्च को इंदौर से माता अहिल्या को माल्यार्पण करने के बाद, गोगा जी महाराज के दर्शन करने के बाद आप लोगों को एक और जानकारी भी दे देता हूँ, बताता हूँ कि अपना मल्हारगंज जो थाना है वहाँ पर एक गिरिराज जी का मंदिर है। आप लोगों को भी वहाँ पर दर्शन करना चाहिए। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और वहाँ से हर इंसान की मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद गिरिराज जी मंदिर पर दर्शन करने के बाद मैं उज्जैन बाबा महाकाल, वहाँ से अपना बगलामुखी बैजनाथ मंदिर होते हुए सूरज कला सुसनेर से झालावाड़ पाटन से गोपालपुरा माता जी से अपना इंदरगढ़ वाली माता जी, वहाँ से केला देवी से भरतपुर में बड़ा ही प्राचीन मंदिर गोविंद जी का है और एक बालाजी का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करना चाहिए। बड़ा अद्भुत दृश्य है। और वहाँ से मैं फिर निकला हूँ अपना मथुरा के लिए, मथुरा से वृंदावन में 3 दिन स्टे करने के बाद वहाँ से बरसाना में 21 किलोमीटर की मोक्ष प्राप्ति की एक यात्रा होती है जो मैंने यात्रा करी। और वहाँ से फिर मैं गया हूँ गोवर्धन जी से राधा कुंड होते हुए नंदगांव। एक दिन मैंने नंदगांव में स्टे करा। नंदगांव से पलवल हरियाणा और पलवल से दिल्ली और दिल्ली से गुरुग्राम मसानी माता और गुरुग्राम से रोहतक हरियाणा और हरियाणा से सादलपुर लोहानी भिवानी होते हुए सादलपुर और सादलपुर से ददरेवा और ददरेवा से अपना गोगामेड़ी से रिंगस और रिंगस से खाटू श्याम, जयपुर और जयपुर से इंदौर। तो ऐसी मेरी यात्रा रही और बड़ी ही अद्भुत यात्रा। और मैं सभी नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर आप आए हैं तो ऐसा कहते हैं, मैंने ऐसा सर्च भी करा है इंटरनेट पर कि 95% लोगों ने समुद्र नहीं देखा है और वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक स्थल के दर्शन करें। हो सकता है केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी और समुद्र तक के देखें, क्योंकि ऐसा होता है अधिकतर लोगों ने आज तक के 95% लोगों ने समुद्र तक नहीं देखा और वो चलेगा। तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि अगर इस जीवन में अपन आए हैं तो भगवान की भक्ति भी करें और यात्रा करें। यात्रा इसलिए करें क्योंकि इससे आपको अनुभव भी मिलेगा और आपकी उम्र ना निकल जाए और आप पछताए नहीं कि भैया इतनी उम्र में अगर मैं ये कर लेता तो मुझे आज अच्छा महसूस होता। क्योंकि जब मैंने ये यात्रा करी है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी मैं इस तरीके की यात्रा करूँ तो आने वाले समय में मैं मतलब कहाँ की यात्रा करूँगा, मतलब बाहर भी जा सकता हूँ। और सभी से मेरा निवेदन है, युवा पीढ़ियों से, कि भले ही बाइक से जाएँ, मतलब प्लेन से जाएँ, ट्रेन से जाएँ, बस से जाएँ और गाड़ी से जाएँ, 4 व्हीलर से जाएँ, लेकिन अपनी फैमिली के साथ जाएँ और इतनी अच्छी यात्राएँ करते रहें। और मैं सभी का दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज अखिल भारतीय वाल्मीकि सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मेरा जो सम्मान हुआ, इसके लिए सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जी, आपने लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया। जी, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी यात्रा कितने किलोमीटर की रही और कितने दिन में पूरी की आपने? मेरी यात्रा लगभग अभी तक की 1734 किलोमीटर की है और मेरी यात्रा 28 दिन लगे मुझे, मतलब पूरा जाने और आने में, टोटल घर पे आने में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। राजकुमार भेरवे, इंदौर पलाशिया।